गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लेट्स कंटिन्यू द एक्सरसाइज 7.3। 7.3 के काफ़ी क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं कुछ क्वेश्चन रह गए हैं उनको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 तक मैं करवा दिए थे मैंने नेक्स्ट क्लास पहली वाली एक्सरसाइज में। मैं 5th क्वेश्चन तक आपको सॉल्व कर चुकी हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज 60 एस्टिमेट द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यही क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन 6 है 68,921। आपको क्या करनी है, ग्रुपिंग करनी है और ग्रुपिंग बैक साइड से करेंगे हम, ठीक है। और 3 की ग्रुपिंग की जाती है 3 नंबर्स के। तो 1 2 3 एक ग्रुप बन गया। अब ये दो ही नंबर है तो इन्हीं की 2 डिजिट की ही ग्रुपिंग होगी, ठीक है। बैक साइड से करेंगे। अब 921 में यूनिट डिजिट इन 921 यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट इज 1 है यूनिट डिजिट, ठीक है। तो अब आपने पढ़ा है कि जिस नंबर में यूनिट डिजिट 0 1 2 3 4 5 एंड 9 होती है, उसके स्क्वायर रूट में भी यूनिट डिजिट क्या आती है? वही डिजिट आती है। तो ये आपको याद होना चाहिए। 2 नहीं होता, 0 1 4 5 6 सॉरी 0 1 4 5 6 एंड 9 होता है, ठीक है। 2 3 नहीं होगा, सॉरी 0 1 4 5 6 एंड 9, ठीक है। किसी भी नंबर की अगर यूनिट डिजिट में 0 1 4 5 एंड 6 एंड 9 हो तो उसके क्यूब रूट में भी क्या आता है? क्यूब रूट में भी 0 1 4 5 6 एंड 9 आएगा। तो अब आप यहाँ देखो 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसकी क्यूब रूट में भी क्या होगा? क्यूब रूट की यूनिट डिजिट भी क्या होगी? 1 ही होगी। इसकी क्यूब रूट की यूनिट डिजिट भी क्या होगी? 1 ही होगी। तो यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 68921 इज 1। यूनिट डिजिट तो आपके पास आ गई 1। नाउ नेक्स्ट पेयर प्लीज देखो 68। अब आपको क्या करना है, जैसे मान लो 68 है तो 3 का क्यूब क्या होता है? 27। क्यूब ऑफ 4 64 एंड क्यूब ऑफ 5 इक्वल्स टू 125। आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो नंबर है आपका, नेक्स्ट जो पेयर है उससे छोटा नंबर, स्मॉल नंबर लेना है। यानी जिसका भी हम क्यूब करें वो इससे स्मॉल आना चाहिए। तो 3 का क्यूब क्या होता है? 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। तो 68 से लेस देन नंबर, जस्ट लेस नंबर कौन सा है? 64 है। और 64 किसका क्यूब है? 4 का है। तो टेंथ प्लेस पर कौन सी वैल्यू आएगी आपकी? 4 आएगी, ठीक है। 64 इज लेस देन 68 और 68 इज लेस देन 125, यानी कि 125 तो बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो छोटा नंबर कौन सा आ रहा है? 64 आ रहा है। और 64 किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब। जिसका क्यूब होता है वो नंबर लेना आपको, वो 64 नहीं लिख देना। तो टेंथ प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? टेंथ प्लेस वैल्यू इज 4। आपको इस नंबर से छोटा लेना है। 68 है ना आपका, 68 से छोटा नंबर है 64 और ये किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब। तो टेंथ प्लेस वैल्यू क्या होगी? 4। तो आपका आंसर क्या हो गया? टेंथ प्लेस वैल्यू 4 एंड वंस प्लेस वैल्यू क्या थी आपकी? 1। तो इसका क्यूब रूट क्या हो गया? 41 इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखो 15,625। Question 7 15,625. Now pairing this 625 and 15, ठीक है। अब पेयरिंग करें हम तो 625 में यूनिट डिजिट क्या है? 5 है। और अगर 5 होती है तो उसकी क्यूब रूट की यूनिट डिजिट क्या होगी? अब मैं लिखूंगी नहीं, आप अपने आप लिखें इसको। यूनिट डिजिट इज 5, तो क्यूब रूट्स यूनिट डिजिट विल बी, ये आपको रूल्स याद होने चाहिए, ठीक है। तो
तो आपकी यूनिट डिजिट तो आ गई। नाउ नेक्स्ट 15, ठीक है। 15 में अब आप देखो 2 का क्यूब, क्यूब ऑफ 2 8, क्यूब ऑफ 3 27, ठीक है। अब 27 इज मोर देन 15, so we cannot take the 3, so we take 2, तो 8 is less than 15 और 27 तो ज्यादा हो गया, 8 ही लेस देन है। और 8 किसका क्यूब है? 2 का क्यूब है, क्यूब ऑफ 2। तो टेंस प्लेस वैल्यू क्या हो गई आपकी? टेंस प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 2। और यूनिट प्लेस वैल्यू क्या है आपकी? 5। तो आपका आंसर क्या हो गया? 25 इज योर आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 is 47,400, 4,74,552, ठीक है। पेयरिंग करें। अब आप देखो 5 5 2 2 आ रहा है, ठीक है। तो यूनिट प्लेस वैल्यू अगर किसी की 2 है तो उसके क्यूब रूट की वैल्यू क्या होती है? 8 होती है। और 8 है तो क्यूब रूट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? उल्टा हो जाता है, ठीक है। यूनिट प्लेस पे अगर 2 है तो क्यूब रूट में यूनिट प्लेस पे 8 होगा, और अगर 8 है तो क्यूब रूट में यूनिट प्लेस पर 2 आ जाता है, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे और अपने आप पूरे इसकी जो लैंग्वेज है वो बुक में से देखकर लिखना है आपको, ठीक है। तो 5 5 2 यूनिट प्लेस वैल्यू इज 2, क्यूब रूट्स यूनिट प्लेस वैल्यू विल बी क्या हो जाएगी? 8, ठीक है, 8 हो जाएगी। अब नाउ नेक्स्ट 474, ठीक है। 474 पूरा एक ही नंबर है, 6 से स्टार्ट करते हैं। 6 का क्यूब, 6 6 जा 36, 36 6 जा 260, ठीक है। फिर 7 का क्यूब लेते हैं, 7 7 जा 49, 49 7 जा 343। अब 8 का क्यूब भी करके देखो आप, ठीक है। क्यूब ऑफ 8, 8 8 जा 64, 64 8 जा 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 6 जा 48, 48 5 1 2, ठीक है। तो क्या किया हमने? इसके अप्रोक्सीमेट जो नंबर्स होते हैं उनका हमने क्यूब रूट फाइंड आउट किया। 6 क्यूब ऑफ 6 216, क्यूब ऑफ 7 343, क्यूब ऑफ 8 512। अब हमें क्या करना है? इससे लेस देन, जस्ट लेस देन नंबर लेना है। तो कौन सा होगा वो? 340। ये भी लेस देन है लेकिन इसके जस्ट करीब वाला लेना है, जस्ट नियरेस्ट लेस देन नंबर कौन सा होगा? 343। तो क्या हो जाएगी इसकी टेंस प्लेस वैल्यू? क्या हो जाएगी? 7। तो 343 इज लेस देन 474। और 8 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 8 की जो क्यूब रूट है 512 वो इससे क्या है? बड़ा है। हमें लेना क्या है? लेस देन लेना है और इक्वल लेना है। तो लेस देन नहीं आएगा, इक्वल तो आ ही नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा? 343। अब 343 किसका क्यूब होता है? 7 का क्यूब होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? टेंस प्लेस पर तो आ गया 7 और यूनिट प्लेस पर आ गया 8। तो वैल्यू क्या हो गई आपकी? 78 इज योर आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आप अपना वर्क कंप्लीट करके मुझे मेरे नंबर पर अपना नेम, क्लास और सेक्शन लिखकर सेंड करें, और जितनी जल्दी हो सके अपना वर्क सेंड करें, ठीक है। जिन्होंने पहले का वर्क भी कंप्लीट नहीं किया है तो वो उसे कंप्लीट करें, और अपने वर्क को कंप्लीट करके मेरा जो पर्सनल नंबर है उस पर आपको सेंड करना है अपना नेम, क्लास और सेक्शन लिखकर, ठीक है। और जितनी जल्दी हो सके अपना वर्क भेजेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए, ताकि आपका वर्क इकट्ठा ना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 729, 3 की पेयरिंग
ठीक है, अब 5 से स्टार्ट 6 से स्टार्ट करते हैं। 6 का क्यूब अभी हमने पढ़ा 2116 होता है। 7 का क्यूब, ठीक है, वो तो हम 7 का क्यूब क्या होता है 343। क्यूब ऑफ 8, ठीक है, 8 8 जा 64, 64 8 जा 512, ठीक है। क्यूब ऑफ 9, 9 9 जा 81 9, तो डायरेक्ट ही आ रहा आपका 729। तो क्या हो जाएगा क्यूब ऑफ, क्या हो जाता है 9 इज योर आंसर। तो इसको पूरा ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और इतना कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी आपको। आप देखो लास्ट की यूनिट डिजिट क्या है 9 है, ठीक है। इतना कुछ लिखने की, ये सब करने की तो जरूरत ही नहीं थी। आपको रूल्स याद होना चाहिए कि किसी भी नंबर्स के लास्ट में अगर 9 है तो उसके क्यूब रूट में भी क्या आएगा 9 ही आएगा। और एक ही आपका पेयर बन रहा है तो केवल 9 इज योर आंसर, ओनली 9 इज योर आंसर, ठीक है। तो वैसे भी आप लिख सकते हो। ये आपका 7 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम हाफ ईयरली का सिलेबस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप वर्क कंप्लीट करें और सेंड करें। थैंक यू।